प्रियंकर हेयर एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल योर एजुकेशनल एडवाइजर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इन जेजीईसी, यानी कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 दिसंबर यानी कि येस्टरडे को ही कॉलेज अथॉरिटीज ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। एंड अगर आप लोग चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जाने से पहले वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना, एंड मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करना, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी और नया वाला नोटिस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो या चाहे दूसरा कोई कॉलेज हो, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी नोटिस देते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग भी नया वीडियो बना दूंगा। एंड कुछ ही दिनों में WBJE 2021 का भी शेड्यूल आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी WBJE 2021 के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने चैनल में पहले से ही अपलोड कर दिया था। तो जो भी कैंडिडेट WBJE 2021 के एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा अगले वाले कुछ ही दिनों में, जब WBJE बोर्ड कोई भी नोटिफिकेशन ला देगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इन जेजीईसी। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ जेजीईसी। तो शुरू करते हैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग टॉपिक के ऊपर। तो कल रात को ही जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपना डिसेंट्रलाइज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट में डाल दिया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीट वैकेंसी के टॉपिक के ऊपर से। तो सिविल डिपार्टमेंट में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 8 सीट्स वैकेंट है। OPPH मीन्स ओपन फिजिकली हैंडीकैप, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से है एंड हैंडीकैप है उन लोगों के लिए एक सीट। OBC की ए के लिए सिविल में कोई सीट नहीं। OBC ए हैंडीकैप के लिए एक सीट, OBC बी के लिए कोई नहीं, OBC बी हैंडीकैप के लिए कोई नहीं, SC के लिए 3 सीट्स, SC हैंडीकैप्स के लिए 1 सीट, ST के लिए 1 सीट एंड ST हैंडीकैप्स के लिए कोई सीट नहीं। कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो जनरल में 4 सीट, OBC ए में 2 सीट, फिर SC में 2 सीट, SC PH यानी SC फिजिकली चैलेंज्ड में, फिजिकली हैंडीकैप में 1 सीट, ST में कोई सीट नहीं एंड ST हैंडीकैप में भी कोई सीट नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल में है 7 सीट, PWD कैटेगरी यानी कि PH जो इधर में मेंशन किया है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप में है 2 सीट्स, OBC ए में है 1 सीट, OBC हैंडीकैप में कोई सीट नहीं, OBC बी में है 2 सीट्स, SC में 1 सीट एंड ST हैंडीकैप के लिए जो कैंडिडेट ST है, ST कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड वो कैंडिडेट हैंडीकैप भी है, उन लोगों के लिए 1 सीट। फिर आता है EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ। तो EC डिपार्टमेंट में है 3 सीट जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल हैंडीकैप्स के लिए है 2 सीट एंड OBC बी के लिए है 1 सीट, SC के लिए है 5 सीट। बहुत सारी सीट है SC के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में। SC फिजिकली चैलेंज के लिए है 1 सीट, ST के लिए है 1 सीट। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है जनरल के लिए 5 सीट, जनरल हैंडीकैप्स के लिए है 2 सीट, OBC बी के लिए है 1 सीट, SC के लिए है 4 सीट, SC हैंडीकैप के लिए है 1 सीट एंड ST के लिए है 1 सीट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल्स के लिए है 7 सीट, जनरल हैंडीकैप के लिए है 1 सीट, OBC ए के लिए 1 सीट, OBC ए PH के लिए 1 सीट, OBC बी के लिए 1 सीट, OBC बी PH के लिए 1 सीट, SC कैटेगरी से है 4 सीट एंड ST कैटेगरी से 1 सीट रिस्पेक्टिवली। तो SC कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करता है उन लोगों के लिए बहुत सारे सीट्स वैकेंट है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पहले वाले पॉइंट पे कॉलेज ने जो मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स मस्ट पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 लेवल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल बोर्ड। ये तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को हायर सेकेंडरी यानी कि HS का पास करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स मस्ट बी डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल। और ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए WBJE के अंडर जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज है उन सब में एडमिशन के लिए WB डोमिसाइल होना ही
मैंडेटरी है। अगर आप WB यानी कि वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल है तब भी आप वेस्ट बंगाल के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल है। अगर वेस्ट बंगाल के बाहर के किसी स्टेट से है तो आप एलिजिबल नहीं है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड कल्याण यूनिवर्सिटी की बात अलग है, वो यूनिवर्सिटी है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बोला, ये लाइक जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीरामपुर हो टेक्सटाइल, सेरामिक, इस तरह के जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। फिर नंबर 3 पॉइंट्स है पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स बिसाइड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस एज stipulated by the West Bengal Joint Entrance Examination Board in respect of the examination WBJE 2020 for admission to any such technical course must have obtained a valid merit rank GMR in the WBJE examination। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को एक वैलिड स्कोर करना है WBJE एग्जामिनेशन में, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट शेड्यूल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ GMR एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कैंडिडेट। तो जितने सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नंबर 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो नंबर 4 का पॉइंट है, इसका मतलब है जितने सारे कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में, उन सारे अप्लाई किए हुए कैंडिडेट्स के जो रैंक का मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके हिसाब से सीट अलॉट होगा। सपोज आप मान के चलो कि कोई कैंडिडेट 5,000 रैंक लेकर अप्लाई कर रहा है, कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है 5,100, तो उसका बीच में भी बहुत सारे रैंक आते हैं 5,001 से 5,099 तक। तो इतने सारे कैंडिडेट ने मान के चलो आप अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो उन लोगों को सीट नहीं मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। जिन सब कैंडिडेट ने जलपाईगुड़ी के लिए अप्लाई किया है उनके रैंक के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट निकलेगा एंड उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम शेड्यूल। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट इस PDF के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस PDF के मैं स्क्रीन में अभी जो वाला सीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके थोड़ा ही नीचे आप लोगों को वो वाला लिंक भी मिल जाएगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट फ्रॉम 5/12/20 टू 7/12/20, यानी कि आज से, यानी कि 5 तारीख से लेकर 6 तारीख टुमारो एंड उसके अगले वाले दिन 7 तारीख तक आप लोगों को वक्त मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए, वो भी दोपहर 12 बजे से पहले। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 9 दिसंबर 2020 इन द कॉलेज वेबसाइट एंड कॉलेज नोटिस बोर्ड एंड कॉलेज वेबसाइट में आप लोगों को मेरिट लिस्ट मिल जाएगा दिसंबर के 9 तारीख तक। डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट्स, ये वाला फीस एंड डॉक्यूमेंट्स उन सब कैंडिडेट्स को ही सबमिट करना पड़ेगा जिन लोगों को थ्रू डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कोई भी सीट अलॉट होगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है तभी आप लोगों को ये वाला डॉक्यूमेंट्स एंड जो वाला डॉक्यूमेंट्स कॉलेज चाहेगा एंड उसके रिगार्डिंग जो फीस आता है उसको सबमिशन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है तो फीस एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सीट आता है तभी आपको देना पड़ेगा कॉलेज को इन सब चीज़ को, यानी कि डॉक्यूमेंट्स और फीस को। और इसके लिए आप लोगों को वक्त मिलेगा 10 तारीख से लेकर 12 तारीख दोपहर 12 बजे से पहले। इफ सीट्स वैकेंट आफ्टर 12/12/20 कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेरिट लिस्ट मे बी ऑफर्ड दोज वैकेंट सीट्स। ये वाली बात मैं बता दूँ, मान के चलो कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए 300 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, 300 कैंडिडेट अप्लाई किया है जलपाईगुड़ी में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में। एंड काउंसलिंग के बाद जितने सारे सीट्स वैकेंट हैं, टोटल 84 सीट्स वैकेंट हैं ऑल कैटेगरी को मिला के। मैं मान लेता हूँ कि 84 कैंडिडेट्स को सीट मिल जाता है। फिर भी 300 कैंडिडेट में से अगर 84 कैंडिडेट को सीट मिल जाता है तो वैकेंट फिर भी 216 सीट्स वैकेंट रह 216 सीट कैंडिडेट को 216 कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलता है। एंड 84 कैंडिडेट्स में से अगर किसी ने भी अपना जो सीट पाया है जलपाईगुड़ी में थ्रू डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग वो वाला सीट नहीं लेता है,
उसको सीट अलॉट हो गया, फिर भी उसने एडमिशन नहीं लिया, उसने उस सीट को छोड़ दिया, तो उसके बाद में से जो रैंक वाला जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसका मेरिट का जो उसके पीछे का जो कैंडिडेट रहेगा उसको वो वाला सीट ऑफर हो जाएगा थ्रू मेरिट लिस्ट वाइज। पहले जिन जिन कैंडिडेट को सीट मिलता है तो उन लोगों को मिल जाएगा। अगर उनमें से किसी ने भी एडमिशन नहीं लेता है तो वो जो वैकेंसी चलाएगा फिर से, उसके लिए कोई भी कॉलेज दोबारा से डिसेंट्रलाइज का नोटिस नहीं निकालेगा। उसके लिए इस फॉर्मेट में ही जो आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसके पिछले वाले कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। फिर नो फीस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड राइट नाउ, इट विल बी इंटीमेटेड ऑन 9/12/2020। अगर आप अभी कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों को सीट आता है तभी फीस देना मेरिट लिस्ट के हिसाब से। एनी चेंज इन शेड्यूल विल बी इन्फॉर्म थ्रू आवर कॉलेज वेबसाइट, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली। तो आप लोग कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी नया नोटिस आता है काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो उन सबको चेक करने के लिए। एंड ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ जलपाईगुड़ी जुडिशियल। तो ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर आता है आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ड्यूली फिल्ड द गूगल एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे आप लोगों को एक लिंक दिख रहा होगा रेड कलर में, इस लिंक के अंदर आप लोगों को जाना है एंड जाकर एक फॉर्मेट आ जाएगा, तो उस वाले फॉर्मेट को आप लोगों को फिल करना है। उसमें आप लोगों का नाम वगैरह, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, HS का 12th का मार्क्स, कौन से कैटेगरी, इन सब चीज़ को ही फिल करना पड़ेगा। एंड उनके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को इसी लिंक में अपलोड करना है। अगर आप लोग एक बार इस लिंक को ओपन कर लोगे तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए, वो सब लोग इस लिंक को ओपन कर लेना। फिर इसके नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ WBGE रैंक कार्ड। तो WBGE रैंक कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एज प्रूफ, यानी कि एज प्रूफ जो कि आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं 10th बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड के थ्रू आप लोग अपना एज प्रूफ दिखा सकते हो कॉलेज अथॉरिटी को। फिर आता है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या माध्यमिक एंड HS 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। माध्यमिक मीन्स क्लास 10 का एग्जामिनेशन, यानी आप लोगों को क्लास 10 बोर्ड एग्जाम एंड क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दोनों का ही मार्कशीट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट SC ST OBC PWD इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज डायरेक्टेड बाय द वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आप लोगों ने तो पहले ही वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस की बोर्ड के फॉर्मेट पे अपना डोमिसाइल बना ही लिया होगा बहुत पहले ही, तो उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इस सेल्फ अटेस्टेड कैसा करता है, इसके रिगार्डिंग भी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थी, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ही सिग्नेचर कर दिया था, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये गलती कभी नहीं करना। थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी जेरोक्स निकालना है पहले, उस जेरोक्स कॉपी में अपना सिग्नेचर करना है, फिर उस सिग्नेचर वाले जेरोक्स कॉपी को आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तो थी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इन JJAC एंड मैंने उसके रिगार्डिंग सभी डाउट्स शायद मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया है आपके हेल्प के लिए। तो अगर कोई भी मुझसे चीज मिस हो गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ जरूर अरेंज कर दूंगा। एंड बहुत जल्दी में ये वाला वीडियो बनाना पड़ा, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो गया है तो प्लीज आप लोग उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।